कुत्ते ने बताई मनुष्य की 4 खूबियां। आदमी आदमी से क्यों जलता है, आदमी आदमी को क्यों मारता है, कौन से मनुष्य कुत्ता बनते हैं, कुत्ता दूसरे कुत्तों से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने कानों को वीडियो के शब्दों से जोड़ लीजिए। आपके मन में चल रहे कई तरह के प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आदमी आदमी को क्यों मारता है। इसे समझने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मित्रों, किसी शहर में एक राजा रहता था। एक दिन वो राजा अपने नगर में घूमने के लिए निकला। घूमते घामते किसी कुत्ते ने उसको काट लिया। यह देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा तुरंत अपने महलों में आया और वैद्य से उसका इलाज कराया, परंतु राजा साहब को उस दिन से कुत्ता जाति से नफरत हो गई। सोचने लगे कि मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे काट लिया। ये कुत्ता जाति मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है। उसने अपने मंत्री से कहकर शहर के सारे कुत्तों को मरवाने का आदेश दे दिया। मंत्री को राजा की यह बात ठीक नहीं जची। मंत्री सोचने लगा कि अपराध तो किया है एक कुत्ते ने, बाकियों को सजा क्यों दी जाती है। फिर तो आप में और कुत्ते में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। पर मंत्री राजा के आदेश के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। उसने सोच विचार कर राजा को एक सुझाव दिया कि महाराज, ऐसा काम क्यों ना किया जाए कि कुत्ते भी मर जाएं और हमें इसका दोष भी ना लगे। राजा ने पूछा, वो क्या काम है। तब मंत्री ने बताया, महाराज, एक शीशे का महल बनवा लो, उसके अंदर रोज एक कुत्ते को पकड़कर छोड़ दिया करो। वो ईर्ष्यावश अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भौंक भौंक कर मर जाएगा। इससे ये होगा कि कुत्ता भी मर जाएगा और हमें इसका पाप भी नहीं लगेगा। राजा को मंत्री का यह सुझाव बहुत पसंद आया। राजा ने एक बड़े से कमरे में दीवारों पर अंदर शीशे लगवा दिए और उस कमरे में कुत्ते को खाने पीने के सारे सामान रखवा दिए। अब तो रोजाना एक कुत्ते को पकड़वा कर राजा साहब उस शीशे के कक्ष में छोड़वा देते थे। कुत्ता पूरी रात अपने प्रतिबिंब को देख देख कर भौंकता रहता, कभी उसे काटने को दौड़ता, कभी शीशे में टक्कर मारता। इस प्रकार भौंकते भौंकते, टक्कर मारते मारते वो सुबह तक मर जाता। सुबह राजा के नौकर चाकर उसे निकालकर बाहर फेंक देते। इस प्रकार राजा ने बहुत सारे कुत्तों को मार डाला। एक दिन उस शहर में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी के साथ एक कुत्ता पला हुआ था। कुत्ते को देखकर राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महात्मा जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, इस कुत्ते को कहाँ लिए जा रहे हो, ये तो उनका पालतू कुत्ता है। राजा के सिपाहियों ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, हमारे राजा साहब कुत्तों को पकड़वा कर एक शीशे के महल में बंद करवा देते हैं। सुबह तक वो कुत्ता सोता ही भौंक भौंक कर अपनी जान दे देता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि राजा साहब को एक कुत्ते ने काट लिया था। इससे राजा साहब को कुत्ता मारना भी नहीं पड़ता है और कुत्ता सोता ही मर जाता है। महात्मा जी उस शीश महल का सारा रहस्य समझ गए। उन्होंने सैनिकों से एक दिन की मोहलत मांगी कि देखो, राजा आज्ञा है, इसलिए हम कुत्ता देने से इनकार तो नहीं कर सकते, पर आप लोग हमारे कुत्ते को कल ले जाना। सैनिकों ने कहा, ठीक है। राजा के सिपाही चले गए। इधर महात्मा जी ने क्या किया, अपने कुत्ते को खूब सिखाया पढ़ाया। सिखा हुआ तो वो पहले से ही था, फिर भी उन्होंने उसे और समझाया और उसके मस्तक पर एक तिलक लगा दिया और उससे कहा कि देख भाई, यदि तुझे मस्तक पर तिलक लगे हुए जितने भी कुत्ते दिखाई दे तो तू उन्हें देखकर भौंकना मत, उन्हें काटने के लिए मत भागना। वे सब तेरे भाई बंधु ही होंगे, उन पर भूलकर भी हमला मत करना। प्रिय बंधुओं, महात्मा जी ने अगले दिन अपने कुत्ते को समझा बुझाकर तिलक लगाकर भेज दिया। सिपाहियों ने उसे शीशे के कक्ष में बंद कर दिया। कमरे में पहुंचकर उस कुत्ते ने देखा कि चारों तरफ तिलक वाले ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। उन कुत्तों को देखकर महात्मा जी का कुत्ता समझ गया कि ये सब अपने ही भाई बंधु हैं। इनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ना कि इन पर भौंकना चाहिए। उन सबको देखकर कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई तो उन सबने भी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। राजा ने जितनी भी खाने पीने की सामग्री वहां कमरे में रखवाई थी, वो कुत्ता बिना भौंके ही उस सामग्री को खाने लगा। उसकी सारी रात बड़े आनंद से बीती।
सुबह जब सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो महात्मा जी का कुत्ता उसमें से पूंछ हिलाता हुआ बाहर निकला। उस कुत्ते को देखकर सब हैरान थे कि आखिर ये कुत्ता कैसे बच गया। तब राजा ने महात्मा जी से पूछा कि आपका कुत्ता जीवित कैसे बच गया? कुत्तों में तो बड़ी ईर्ष्या होती है। तब महात्मा जी ने बताया कि देखो, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो ईश्वर से जुड़े नहीं होते, जिनका कोई गुरु नहीं होता, उनके अंदर भाईचारा कम ही होता है, उनके अंदर मानवता नहीं होती। वे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच और विषय वासनाओं से भरे रहते हैं। यही हाल मनुष्य का है। जिन मनुष्यों को गुरु रूपी मार्गदर्शक मिल जाता है, वे मुश्किलों से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, और जो गुरु, धर्म और ईश्वर से वंचित रहते हैं, वे इन कुत्तों की तरह अकारण ही मरते रहते हैं। महात्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें कुत्तों की एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे पता चलेगा कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, लोग एक दूसरे से क्यों जलते हैं, कौन से मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं, आखिर मनुष्य मिलजुल कर क्यों नहीं रहता। प्रिय दर्शक बंधु, आपने देखा होगा कि कुत्ते हमेशा अपने ही जाति भाइयों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। आखिर उनकी आपस में ऐसी क्या जातिगत शत्रुता है कि वे लड़ते रहते हैं। यदि गांव के एक छोर का कुत्ता दूसरे छोर पर पहुंच जाता है तो दूसरे मोहल्ले के सभी कुत्ते एकत्रित होकर उस पर हमला कर देते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। वैसे तो होना यह चाहिए कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो वो उसे अपना अतिथि समझकर उसका सत्कार करे, पर वे उल्टा उसका प्रतिकार करते हैं। कहते हैं कुत्तों में अतिथि सत्कार, भाईचारा नहीं होता, उन्हें एक दूसरे की गंध नहीं सुहाती। याद रखना, जिस समाज में एकता नहीं होगी, आपस में सौहार्द नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होगा, ऐसे समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। जैसे जंगल में खड़ा अकेला वृक्ष तेज आंधी के वेग से गिर जाता है और समूह में खड़े हुए वृक्ष तूफान को भी मात दे देते हैं, उसी तरह संगठित रहने से ही मनुष्य उन्नतशील बन सकता है। तो आइए आगे समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। एक समय उसके क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न जल के अभाव में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी, समस्त जीव भूख प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। चित्रांग नाम का कुत्ता भी उस अकाल की मार को झेल नहीं पाया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो भी किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा घर मिला जिसका मालिक बहुत अमीर था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी लापरवाह थी। कुत्ता बाहर रहकर अपनी मनपसंद की सुंदर सुंदर चीजें खाता रहता। खाने के लिए तो उसे बहुत मिल रहा था, पर एक समस्या थी। जब भी वो भोजन करके घर से बाहर गली में निकलकर जाता तो गली के अन्य कुत्ते ईर्ष्या के कारण उसे घेर कर अपने नुकीले दांतों से उस पर वार कर देते। बेचारा कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत घायल हो चुका था। उसका अच्छा अच्छा खाना और ना खाना सब एक सा हो जाता था। यह देखकर चित्रांग ने सोचा कि जीविका वही श्रेष्ठ है जिसमें अपने या दूसरे के जीवन की हानि न हो। मुझे लगता है यहाँ रहकर अब और जीविका उपार्जन करना संभव नहीं है, क्योंकि जिस जगह अपना ही अपनों को खाता हो वहां किस तरह सुख की उम्मीद की जा सकती है। कुत्ता सोचने लगा, इससे अच्छा तो अपना ही नगर था, कम से कम वहां एक टुकड़ा मिलता तो खाकर चैन से पड़े रहते। कहते हैं अपनों के द्वारा दी गई चोट शत्रु की अपेक्षा अधिक पीड़ा पहुंचाती है। जब कोई अपना ही अपने को कष्ट देता है तब अधिक दुख होता है। सज्जनों, यही सोचकर चित्रांग नाम का कुत्ता अपने नगर को लौट आया और सोचने लगा कि यहाँ अकाल तो है, किंतु कोई इस तरह अपने जाति भाइयों को काटने नहीं दौड़ता। उसके सगे संबंधियों ने घेर कर उससे पूछा, हे चित्रांग, तुम तो अभी परदेश की रोटी खाकर आए हो, हमें भी बताओ वहां के लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा रहा? वो भोजन में क्या क्या लेते हैं? अपनी जाति बिरादरी वालों ने तुम्हारा ख्याल रखा या नहीं? चित्रांग कहने लगा, अरे भाई क्या बताऊं, जहां से मैं लौटा हूं वहां की महिलाएं बड़ी लापरवाह होती हैं, हमेशा घर के दरवाजे खुले रखती हैं,
किसी को भी भोजन करने का मौका मिल जाता है। मैंने भी घरों में घुस घुस कर तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लिया। सब कुछ तो ठीक था, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसी का सबसे बड़ा मलाल है। वहां अपनी ही जाति के लोग एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। न खाते हैं, न खाने देते हैं, मेहमान के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यदि यही हाल रहा तो एक दिन हमारे जाति के लोग भूखे ही रह रहकर मर जाएंगे। ये कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मित्रों, चित्रांग की बात सुनकर एक बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, इसमें हम कुत्तों का कोई दोष नहीं है। यदि मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो हम कुत्तों की जाति अपने आप सुधर जाएगी। चित्रांग कहने लगा, काका, मनुष्यों से और अपनी जाति से क्या संबंध है? मनुष्य तो बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्यों के ही कारण हमारी तुम्हारी गुजर बसर हो रही है। इसमें मनुष्यों का क्या दोष है? बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, हम सब मनुष्य योनि से ही कुत्ते की योनि में आए हैं। जो लोग मनुष्य होकर मनुष्यों का कोई कर्म नहीं करते, धर्म अनुसार नियम कर्म का पालन नहीं करते, ईश्वर ऐसे लोगों को दंड के रूप में पशुओं और कीट पतंगों की योनियों में भेज देते हैं। जो लोग मानव कुल में उत्पन्न होकर पशुओं जैसा जीवन जीते हैं, लोभ और स्वार्थ में डूबे रहते हैं, ईर्ष्यावश दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं, बात बात पर झगड़ते रहते हैं, अच्छे खासे परिवारों में फूट डालते रहते हैं, किसी असहाय की सहायता नहीं करते, अपने ही समाज से बैर बांधते रहते हैं, देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, इंसान को इंसान से बांटकर उनमें भेद डालते हैं, प्रेम का बर्ताव नहीं करते, अतिथि की सेवा नहीं करते, दूसरे को अधिकार को मार जाते हैं, किसी चीज को बांटकर नहीं खाते, छीना झपटी करते हैं, न चैन से खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं। ऐसे लक्षणों वाले लोग अपने पाप कर्म के अनुसार कुत्ता और बिल्लियों की योनियों में जन्म पाते हैं और उनके पूर्व कर्म के अनुसार ही विधाता उनकी प्रवृत्ति ईर्ष्यालु बना देता है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को सुखी नहीं देख सकते। इसलिए हम अपने मेहमान को अतिथि सत्कार के रूप में गालियां परोसते हैं, उन्हें घेर कर नोच लेते हैं, क्योंकि उसने भी अपने पूर्व जन्म में जैसा बर्ताव दूसरों के साथ किया था वैसा ही उसे कुत्ते की योनि में भोगना पड़ता है। चित्रांग कहने लगा, काका, पर बहुत से कुत्ते तो सीधे स्वभाव के होते हैं, बिना किसी से लड़ते हैं, न झगड़ते हैं, न काटते हैं। इसका क्या रहस्य है? बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, ऐसे कुत्ते वो होते हैं जो अपने पूर्व जन्म में भूलवश अपराध होने के कारण कुत्ते की योनि में आ गए। वे मनुष्य तो ठीक थे, पर उनसे अनजाने में ऐसा कोई अपराध बन गया जिससे उन्हें कुत्ता योनि में आना पड़ा। जिन्होंने धर्म कर्म तो किया, पर सिर्फ दूसरों की दृष्टि में सम्मान पाने के लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुंह से मीठा बोलकर दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहे और पीछे पीछे उनका खून चूसते रहे। ऐसे लोगों को निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। चित्रांग कहने लगा, काका, आपकी बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई है, परंतु वे कुत्ते जो बड़े लोगों के घरों में रहकर उस परिवार के एक सदस्य बनकर रहते हैं, उनका लाड़ प्यार पाते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था? तब बूढ़ा कुत्ता कहने लगा, पुत्र, जिन्होंने अतिथि सत्कार खूब किया था, लोगों की सहायता भी खूब की थी, किसी को सताया नहीं, पर भगवान का स्मरण कभी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 4 काम में ही अपना जीवन गुजार दिया: खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। भगवान ने सोचा कि ये 4 काम तो पशु भी करता है, तो क्यों ना तुम्हें ये 4 काम ही करना है, तो पशु हो जाओ। बस इसीलिए उन्हें कुत्ता बनाकर अमीरों के घरों में भेज दिया और खूब आनंद करते हैं। प्रिय बंधुओं, इसीलिए मनुष्यों को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है।